ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों की संख्या में मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। इन हमलों में इजराइल में 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि 150 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल का दावा है कि उसने बड़ी संख्या में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। ईरानी राज्य मीडिया ने शनिवार की सुबह इजराइल पर अपने हमलों का जश्न मनाया। उसने इसे इजराइल के आक्रामकता के जवाब के रूप में पेश किया। हालांकि ईरान की योजना इजराइल पर 1000 मिसाइलों के साथ हमला करने की थी, जिसका मकसद इजरायली एयर डिफेंस को नष्ट कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के वरिष्ठ नेता इस भ्रम में थे कि अगर अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता विफल रहती है तभी इजराइल हमला करेगा, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। ईरान के नेतृत्व के करीबी अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस रविवार को ओमान में होने वाली वार्ता के दूसरे दौर से पहले इजराइल हमला करेगा। उन्होंने इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया कि हमला होने ही वाला था, क्योंकि इजरायली धमकियों का उद्देश्य ईरान पर उन वार्ताओं में अपने परमाणु कार्यक्रम पर रियायतें देने के लिए दबाव डालना था। बता दें कि ईरान के अधिकारियों ने कहा कि इजराइल के हमले की रात वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने सुरक्षित घरों में शरण नहीं ली और इसके बजाय अपने घरों में रहे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की एरोस्पेस इकाई के कमांडर जनरल आमिर अली हाजीजादह और उनके वरिष्ठ कर्मचारियों ने एक स्थान पर एकत्र होने के खिलाफ निर्देश की अनदेखी की। उन्होंने तेहरान में एक सैन्य अड्डे पर एक आपातकालीन युद्ध बैठक की और जब इजराइल ने अड्डों पर हमला किया तो वे मारे गए। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने ईरान की सेना को इजराइल पर गोलीबारी करने का आदेश दिया। IRGC के 2 सदस्यों के अनुसार शुरू में इजराइल पर 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने की योजना थी, ताकि उसके एयर डिफेंस को खत्म किया जा सके और अधिकतम नुकसान सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन मिसाइल ठिकानों पर इजराइल के हमलों ने मिसाइलों को उनके गोदामों से जल्दी ले जाने और उन्हें लॉन्च पैड पर रखना असंभव बना दिया। अंत में ईरान अपने हमलों की पहली लहर में केवल 100 मिसाइलें ही जुटा पाया। तल अवीव के आसपास कम से कम 7 जगहों पर हमला किया गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और कम से कम 150 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा इजराइल में कई आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार को दिन के कुछ समय के लिए इजरायली हमलों के कुछ हद तक कम होने के बाद ईरान की सेना ने अपने कुछ क्षतिग्रस्त हवाई सुरक्षा की मरम्मत करने और नए एयर डिफेंस को तैनात किया। ईरान का हवाई क्षेत्र बंद रहा, उड़ानें बंद रही और हवाई अड्डे बंद रहे।